अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ग्रामी कद्र उलमा किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, कौम के नौजवानों, उम्मत के नौनिहालों और पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, मेरी माएँ और बहनों, आपके मदरसे का ये सालाना जलसा है जिसको आप हजरात बहुत देर से नातों नज़मों की शक्ल में समाअत फरमा रहे हैं। मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत शरीफा तिलावत की, एक हदीस पाक का टुकड़ा आपके सामने पढ़ा। दोस्तों, इससे पहले कि कोई बात मैं अर्ज़ करूं, सबसे पहली बात ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला का ये बड़ा एहसान, उसका कर्म है कि अल्लाह ने हमें और आपको जो भी चीज़ अता फरमाई वो सबसे आला और अफजल ही अता फरमाई। ये अल्लाह का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान। अगर अल्लाह ने हमें और आपको मजहब अता फरमाया तो वो भी सबसे आला और अफजल अता फरमाया, जिसको कुरान यूं कह रहा है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा मज़हब है तो मज़हब इस्लाम। महबूब तरीन अगर कोई मज़हब है तो मज़हब इस्लाम। और इसी पर बस नहीं किया, बल्कि अल्लाह वहदहु ला शरीक एक जगह यूं इरशाद फरमाते हैं, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। कि अगर कोई इस दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को कबूल भी कर लेगा, अल्लाह के यहाँ वो मकबूल नहीं होगा, मरदूद। तो गोया अल्लाह ने मकबूल तरीन मज़हब भी हमें और आपको अता फरमाया। और इसी पर बस नहीं किया, अल्लाह ने अगर हमें और आपको पैगंबर अता फरमाया, दोस्तों वो भी कितना आला और अफजल है। अल्लाह ने और उम्मतों को अगर पैगंबर दिया तो हमें और आपको पैगंबरों का पैगंबर अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला ने और उम्मतों को रसूल दिए तो हमें और आपको रसूलों का रसूल। अगर अल्लाह ने और उम्मतों को नबी अता फरमाए तो हमें नबियों का नबी अता फरमाए। कितना आला और अफजल। अरबी का एक शायर यूं कह रहा है, वअहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। यूं कह रहा है कि आपसे ज्यादा हसीन और जमील तो आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं।
और कहता है मेरी आंख देख कैसे लेती, इसलिए कि ऐसा हसीन व जमील तो आज तक किसी औरत ने जनाई नहीं। आगे चलकर यूं कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको अल्लाह ताला ने तमाम अयूब से पाक और साफ रखा, न जाहिरी ऐब रखा है न बातिनी ऐब रखा है, न जाहिरी कमी रखी है न बातिनी कमी रखी है। तमाम कमियों से, तमाम नकाइस से, तमाम अयूब से अल्लाह ताला ने अपने लाडले पैगंबर को बिल्कुल पाक और साफ पैदा। बस यूं कह लीजिए गोया अल्लाह ताला ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। ऐसा पैगंबर अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, और एक अरबी का शायर यूं कह रहा है, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़हु बाद अज़ खुदाए बुजुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। यूं कि आज दुनिया में अगर हुस्न जमाल मौजूद है, सब सदका है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे चलकर यूं कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर चांद में चांदनी मौजूद है, अगर सूरज में ताबानी मौजूद है, अगर सितारों में चमक और दमक मौजूद है, यहाँ तक के दरियाओं में अगर रवानी मौजूद है, तो वो सब सदका है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दोस्तों आगे चलकर यूं कह रहा है, आपकी जैसी शान, आपका जैसा मकाम, आपका जैसा रुतबा, आपकी जैसी हैसियत का ऐसी कोई तारीफ कर दे का ये मुमकिन नहीं है। इंसान की ताकत से बाहर बात है। बस यूं कहा जा सकता है, अल्लाह के बाद अगर किसी की कोई हैसियत है, अल्लाह के बाद अगर किसी का कोई रुतबा है, अल्लाह के बाद अगर किसी का कोई मकाम है, तो वह फख्र रसूल सय्यद कुल हादी सुबुल साक़ी कौसर शाफी महशर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा पैगंबर अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। और दोस्तों और जाइए, हमारे और आपके लिए अमली नमूना बनने के लिए अल्लाह ने जो अपने लाडले पैगंबर को जमात अता फरमाई, जिसको हम और आप साहबाए किराम कहते हैं, वो भी अल्लाह ने आला से आला, अफजल से अफजल अता फरमाई। साहबाए किराम की जमात ने अल्लाह के लाडले पैगंबर ने जो फरमाया उस पर अमल करके दिखलाया, ताकि आने वाली नस्लें न कह सके कि ये इंसानों की ताकत से बाहर, और हूबहू अमल करके दिखलाया। और मोहब्बत करने में ऐसी इंतहा की है कि आज तक दुनिया के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जो तरबियत याफ्ता ऐसे होने चाहिए, ऐसी तरबियत आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हजरत साहबाए किराम की है, तो अल्लाह के लाडले पैगंबर के तरबियत याफ्ता हजरत साहबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने भी उसका हक अदा किया। आखिर कोई तो बात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने परवाना रज़ा हजरात साहबाए किराम को दुनिया में रहते हुए अता फरमा दिया। उन्हीं की शान में कुरान फैसला कर रहा है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। परवाना रज़ा जिस जमात को मिला, उस जमात से ज्यादा अच्छी जमात कौन हो सकती है? अगर आप कुरान पढ़ेंगे, अगर कुरान में आया है उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हैं सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता, तो मेरे दोस्त इसका मिस्दाक हजरत साहबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। अगर कुरान कह रहा है उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये लोग हैं कामयाब, तो इसका मिस्दाक सबसे पहले हजरत साहबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। और अगर कुरान कह रहा है उलाइका हुमुस सादिकून, ये लोग तो सबसे ज्यादा सच्चे हैं, सच्चों के सच्चे।
उसका भी मिस्दाक हजरत साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है। और ये बात रुककर हमारे ये उलमाए किराम आपको बताएंगे जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है कि आप इन सारे जुमलों को देखिए। जुमला इस्मिया लाया गया कुरान पाक के अंदर। जुमला इस्मिया इस्तिमरार को चाहता है, यानी हमेशगी उसके साथ लाहिक हो जाती है। ऐसा नहीं वो चंद दिनों के लिए कामयाबी मिली हो, वो चंद दिनों के लिए सच्चे हों, वो चंद दिनों के लिए राह रात पर हों, ऐसा नहीं, बल्कि जब से राह रात पर आए उस वक्त से लगा के मरते दम तक अल्लाह तबारक व तआला ने उनको राह रात पर रखा और अल्लाह ने हमेशा उनको सच्चा बनाया और सच्चा रखा और सच्चा दुनिया से उठाया। अल्लाह ने उनको दुनिया की भी कामयाबी अता फरमाई है और आखिरत की भी कामयाबी उनके कदम। इस तरफ जाने का मंशा नहीं, बात आई दरमियान में बता दी। मैं तो बतला रहा कि आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज देखिए, आपके फरमान का कितना पालन करते थे, आपके फरमान पर किस तरीके से वो अमल करके दिखला। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि मर्दों में सबसे पहले बड़ी उम्र के लोगों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप देखिए कैसे आशिक हैं। ये ईमान लाने के बाद लोगों के मजमे में जाते और पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लोग बिल पढ़ते। एक मर्तबा ऐसा कि शक्ल पहचाननी मुश्किल हो, बेहोश हो जाते। जब इनको उठाकर घर ले जाया जाता है तो दोस्तों होश नहीं आ रहा, होश नहीं आता। जितने जतन थे इख्तियार किए गए मगर होश नहीं आया। मां बेताब है किस तरह मेरे बच्चे को होश आ जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और सारे जतन इख्तियार किए जा रहे मगर होश नहीं आ रहा। 3 दिन के बाद होश में आते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहला जुमला अगर निकलता है माँ के ये कहने पर कि बेटा तुमने तो कुछ खाया भी नहीं, जरा सा ये खा लो, तो जो जुमला कहते हैं, जुमला जबान से निकलता है, यूं कहते हैं पहले मुझे बताया जाए मेरे आका कैसे है, मेरे आका कैसे है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा कि वो इतना बेहोश हो गया हो और जनाब उसको गशी तारी हुई हो और फिर उसके बाद होश आया तो वो पूछे, मालूम कैसे। माँ का दिल होता है। माँ ने कहा बेटा अच्छे हैं आप खा लो, नहीं आप जाइए मालूम करके। ये हकीकी इश्क इसको कहा जाता है। अपनी फिक्र नहीं, अपनी चोट की फिक्र नहीं है, अपने हालात का फिक्र नहीं है। अगर गम है तो आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलेगी मिसाल ऐसी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, यही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अगर हिजरत करने का इरादा फरमाते हैं तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर तुम अभी ना जाओ, मेरा इरादा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊं। आप अंदाजा करें, चले गए। उसके बाद नहीं मालूम किया इन्होंने। और आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब हुक्म हो रहा है उसके 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद हुक्म हुआ। और वो भी किस हालत में हुआ आप हजरात के इल्म में है, लेकिन निशानदेही करता चलूँ मैं जरा सा, आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। ऐसी हालत में आपको हुक्म हुआ जब लोगों ने आपको ख़त्म करने का इरादा कर लिया था और आपके कत्ल करने के बारे में इकट्ठे होकर सब ने ये तय कर लिया था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मोहम्मद ही को ख़त्म कर दिया जाए। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इनका मिशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। मेरे मोहतरम
बुजुर्ग को मकान का मुहासरा कर लेते हैं। उस वक्त में आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि आप निकल कर चलो। यहाँ अकल से सोचने वाले और अकल से फैसला करने वाले जरा सोचें, ऐसे वक्त में अल्लाह का हुक्म हो रहा है, मेरे लाडले पैगंबर अब आप छोड़ दीजिए मक्कातुल मुकर्रमा। अकल नहीं इजाजत दे सकती, इसलिए कि बाहर तो कत्ल करने के इरादे से लोग खड़े हुए, लेकिन आका नामदार सरवर कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाली नस्लों को भी बताया कि कभी भी शरीयत के मुकाबले में अकल से फैसला ना लेना, अकल के फैसले को ना मानना। अल्लाह जो कह रहा है, अल्लाह जो करा रहा है, अल्लाह का फैसला मानने के लायक है, अकल का फैसला मानने के लायक नहीं। और किस तरह हुक्म दिया जा रहा है? आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा, देखो आप यहाँ से निकलो, मगर क्या करो कि एक मुट्ठी मिट्टी लो और उसके बाद ऐसे फेंक दो। ख्याल लाया, आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुट्ठी मिट्टी कितने लोगों की आंखों में पड़ेगी? मगर मेरे दोस्तों, गैब से आवाज आती, दिल में बात आते ही कहा कि हमारे लाडले पैगंबर, फेंकना आपका काम है और सबकी आंखों में पहुंचाना हमारा काम। और हुआ ऐसे। यहाँ पर रुक कर मैं आपको बतलाऊं कि ऐसे वक्त में जब लोग कत्ल करने के दर पे खड़े हुए हों और आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है जाने का, भला बताओ ईमानदारी से उस वक्त इंसान की नीयत किसी तरफ जा सकती है? इंसान की नजर जाएगी किसी तरफ? नहीं जाएगी। कुर्बान जाइए आक़ाए नामदार सरवर कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के लाडले पैगंबर ने सोचा, लोगों ने मेरे पास अमानतें रखवा रखी हैं और मुझे लोग अमीन कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ और सोचने लगे। वहीं पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मोहतरम बुजुर्गों इनको बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं, ये अमानतें आपके सपुर्द करके जा रहा हूँ और मेरी चारपाई पर तुम लेट जाओ और इन अमानतों को सुबह को सबके वापस करने के बाद फिर तुम्हें मदीने आना है। ये इरशाद फरमाया आक़ाए नामदार सरवर कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ पर लेट जाते हैं, अमानतें लेकर लेट जाते हैं, इंतजार करते हैं सुबह कब हो और मैं इन अमानतों को वापस करके फिर मदीना चलूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए ऐ ईमान वालों, ऐ शमाए रिसालत के परवानों, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों, ऐ कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ऐ लोगों, ऐ इंसानों, ऐ उम्मत मुहम्मदिया के इंसानों, सुनो कान खोलकर, अमानतों का वापस करना हमसे अपने जान से भी ज्यादा अजीज है। और इसको कौन कह रहा है? इस पर कौन अमल कर रहा है? वो आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात है। अगर अल्लाह ताला अपने लाडले पैगंबर को पैदा न करता, दुनिया की किसी भी चीज को पैदा ना किया जाता, वो अल्लाह के लाडले पैगंबर उस वक्त में अमानतें सपुर्द कर रहे हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये बताने के लिए कहा कि नबी से बड़ा दूसरा कोई इंसान नहीं है, लेकिन नबी का ये फैसला है कि आज जान से भी ज्यादा अगर प्यारी कोई चीज है तो अमानतों को वापस करना है। आज जरा हम भी अपने गिरेबानों में झांके, हम अमानतों का कितना ख्याल करते हैं और अमानतों का कितना ध्यान रखते हैं। और उधर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपकी बात सुनकर लेट जाते हैं। बाद में लोगों ने मालूम किया, ए अली, जब आपको मालूम था लोग बाहर कत्ल करने के इरादे से खड़े हुए हैं और वो नबी को कत्ल करने ही के लिए आए हैं, तो क्या आपको ये डर नहीं लगा उनकी चारपाई पर लेटते हुए कि अगर वो नबी को नहीं पाएंगे तो मुझे ही कत्ल कर देंगे? क्योंकि जब बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा कि वहाँ जो है वो देखेंगे चारपाई के ऊपर इसी
चारपाई पर लेटते थे, लिहाजा वो जो भी चारपाई पर लेटा होगा उसको कत्ल कर देंगे। आपको डर नहीं लगा। आइए सुनिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया। यूँ फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ए अली तुम्हें इन अमानतों को वापस करके फिर मदीने आना है। मेरे ज़हन ने कबूल कर लिया था, ये यकीन हो गया था कि आका का ये फरमाना, तुम अमानतों को वापस करके फिर मेरे पास मदीना तय्यबा आना है। कम मदीना तय्यबा तक पहुंचने तक कोई ताकत और कोई हुकूमत मुझे खत्म नहीं कर सकती है। आका ने इरशाद फरमा दिया, तुम्हें मेरे पास आना। तो आप अंदाजा कीजिए, ऐसा होना चाहिए यकीन, यूं ही नहीं कैसे ही। तो जरा देखिए, यहाँ भी अकल से फैसला नहीं किया जा रहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अकल से फैसला नहीं ले रहे। अकल तो ये कहेगी भाई जो वहाँ चरपाई पर नबी लेटे हुए हैं और वो अगर अंदर दाखिल हो गए तो यहाँ जिसको भी देखेंगे चारपाई पर उसी को मार डालेंगे। लेकिन अकल से फैसला, आका ने फरमाया कामयाबी है अमल करने पर, आका के फरमान पर, अल्लाह के फरमान पर अमल करने के अंदर कामयाबी है, इसके अलावा कामयाबी नहीं मिली। शेर खुदा अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सबक। बहरहाल ये तो दरमियान में बात आई, मैं बतला रहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा कि अब यहाँ से आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मिट्टी ली और ऐसे ज़रा सा डाला तो मेरे दोस्तों कोई इंसान जितने बार खड़े हुए थे ऐसा नहीं बचा जिसकी आंख में मिट्टी ना पड़ गई हो, क्योंकि असल तो आंखों में पहुंचाने वाली जात किसकी? अल्लाह। वहां तो दुनिया दारुल अस्बाब है, सबब इख्तियार कराया अल्लाह ने, मुसब्बिब अल्लाह। यहाँ से निकलकर आकाए नामदार सरवरे कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले जाते हैं? मेरे मोहतरम बुजुर्ग को सीधे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले जाते हैं। और ये सोचकर कि हो सकता है कोई दुश्मन भी यहाँ सुन रहा हो सकता है कोई जो है देखभाल करने के लिए भी मेरे पीछे आया हो, मेरा पीछा कोई कर रहा हो। ये भी सोचा कि हो सकता है अबू बकर सोए हुए हों और मेरी आवाज़ देने से उनकी आंख न खुल जाए, लिहाजा आहिस्ता से आवाज़ लगाई, बहुत आहिस्ता से दीवार के नीचे खड़े होकर आका ने जैसे इरशाद फरमाया, अबू बकर फौरन एकदम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला निकल कर बाहर आ गए। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया, ए अबू बकर रात तो अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है और आप सोए नहीं, ये तो सोने का वक्त है और बांध जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उन्होंने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हें अपनी साथ लेकर हिजरत करूँगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उस वक्त से रातों में सोना बंद कर दिया। आका आए और आका को मुझे जगाने की ज़हमत हो जाए, आका को तकलीफ हो जाए मेरे बेदार करने की, इसलिए अल्लाह के लाडले पैगंबर मैंने बिल्कुल उस वक्त से सोना ही बंद कर दिया था। लाइए मिसाल ऐसी दुनिया में कोई इंसान इतना बड़ा आशिक हो। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लेकर चल रहे हैं, अल्लाहु अकबर, उसमें तो बिल्कुल ऐसी मिसाल कायम कर दी, रहती दुनिया तक कोई इंसान ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकता। आका को अपने कंधे पर सवार करते हैं और बजाय जो पूरे पैर के बल चलने की बजाय वो एड़ी के बल चल रहे हैं। पंजे के बल भी कुछ ना कुछ जो है इंसान चल सकता है, एड़ी के बल कोई बड़े से बड़ा माई का लाल आए और खाली बगैर वजन के वो जरा चल कर दिखा दे थोड़ी दूर, और वहां वो मदीना तैयबा से मेरे मोहतरम बुजुर्गों गारे सौर तक जाते हैं, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पर सवार। यही तो बात है जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने पर मजबूर होते हैं, ए अल्लाह के लाडले पैगंबर, मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां
मेरी सारी जिंदगी की नेकियां आप अबू बकर को दे दें, और अबू बकर की एक रात की नेकी जो जिसमें आका को अपने कंधे पर सवार करके ले गए हैं, बस वो नेकी मुझे दे दी जाए। आखिर कोई तो बात है, बड़े से बड़ा माई का लाल भी खाली नहीं चल सकता, और वो आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर सवार करके चले। बहरहाल मैं आपको ये तफसील नहीं बतला रहा था, मैं तो बतला ये रहा था कि देखो हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का तबका भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता फरमाया कि अमल करना चाहो तो कर लो। लेकिन आज मेरे दोस्तों, अमल करने के लिए हम हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को देखना नहीं चाहते कि हजरात सहाबा ने क्या अमल किया, कैसे अमल किया, नहीं देखना चाहते। आज तो हम आइडियल बनाए हुए हैं नाचने गाने वालों को, आज नमूना समझते हैं नाचने गाने वालों को। अगर नमूना नहीं समझा जाता तो हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को नहीं समझा जाता। अगर आज का नौजवान मेरे मोहतरम बुजुर्गों अगर नमूना बना ले हजरत सहाबा किराम को, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के क्या बल्कि नमूना बनाना चाहिए आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहती और लाडली बेटियां, उनको नमूना बना। तो मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ जो बेशर्मी बेहयाई ज्यादा से ज्यादा बढ़ चुकी है मेरे भाइयों, वो नहीं आई, खत्म हो जाए। आप जरा सोचिए, गौर कीजिए। यहां मैं आपको एक बात की तरह जरा सा इशारा करना चाहूंगा। आपकी चाहती और लाडली बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक जरा सा अमल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और फिर हम भी देख लेना कि हमारा भी हाल क्या है और हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि फजर के बाद आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के बाद आप तशरीफ़ ले जाते फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास में, उनको देखा करते थे। वो नमाज से फारिग होने के बाद अपने बच्चों को नहलाती थी, दुलाती थी, कपड़े साफ सुथरे पहनाती थी, ये अमल देखते थे। आज जो अंदर दाखिल होते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज वो अजीब किस्सा देखते हैं कि वो सिर्फ यही नहीं कि वो प्यार कर रही हैं हजरत हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को, उनको नहलाया धुलाया, कपड़े अच्छे पहनाए, और उनको जो है वो प्यार कर रही नहीं बल्कि चूम भी रही हैं, चाट। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मालूम किया, फातिमा आज से पहले तो आप का ये अमल मैंने नहीं देखा कि आप चाट भी रही हैं, चूमना तो देखा, प्यार करना तो देखा, आज ये चाटना कैसा है। हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंख में आंसू आ जाते हैं और फरमाती हैं, ए अली आपको पता नहीं है, आज अब्बा जान खाम में तशरीफ लाए और यूँ कह रहे हैं, फातिमा आज हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, तो बताओ आज के बाद मेरी आंखें मेरे हसनैन को नहीं देख पाएंगी और हसनैन मुझे नहीं देख पाएंगे, इसलिए आज आखिरी दिन है मेरा इन बच्चों को देखने का, इसलिए तबीयत अंदर से कह रही है कि मैं चाटती रहूं अपने बच्चों। और फिर फरमाया, अली सुनो, बैठकर सुनो, एक वसीयत तुम्हें भी करना चाहती हूं। हजरत अली भी रोने लगे, कहा क्या कह रही हो फातिमा, कहा इसको छोड़ो, मैं क्या कह रही, जो कह दिया तो कह दिया, मैंने अपनी जानिब से नहीं कहा। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाम में तशरीफ लाकर इस बात को कहेंगे, वो काम होकर रहेगा। लेकिन अली तुम्हें सुनो जो वसीयत करना चाहती हूं। कहा कि चलो करो वसीयत। आंखों में आंसू। हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वसीयत क्या करती हैं, इसको हमारा नौजवान ज़रा ध्यान से सुने, तवज्जो के साथ में सुने।
वो कह रही है देखो अली, तुम्हें मालूम है आज तक किसी भी गैर महरम की नजर मेरे बदन के ऊपर नहीं पड़ी है, लिहाजा मैं तुम्हें वसीयत करती हूँ कि मेरी तमन्ना ये है जैसे मेरे बदन के ऊपर आज तक किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी, मेरे जनाजे को तुम रात के वक्त में उठाना। मेरी तमन्ना ये है कि मेरे कफन की सफेदी पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। बताओ ईमानदारी से, ऐ शमाए रिसालत के परवानों, ए मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों, ए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, आज हमारी गैरत कहां चलेगी? जरा इसको भी सोचो। वहां इरशाद फरमा रही हैं, कहा कि मेरे बदन पर तो पड़ी नहीं, मेरी तमन्ना यह है मेरी कफन की सफेदी पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। और आज मेरे दोस्तों जरा सा हमारा नौजवान क्या सोचता है? आज हमारा नौजवान यूं कहता है, मैं बाद में देखूंगा, पहले मेरा गैर मेरी होने वाली बीवी को। डूब मरना चाहिए उन नौजवानों को जिस तरह की सोच रखते हैं। और हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो। आज ब्याह शादियों में वीडियो बनाई जा रही, नहीं बनाई जा रही है? बोलो भाई, बोलो, जोर से बोलो, अरे बोलो, आप लोग बताओ, बनाई जा रही नहीं बनाई जा रही है? हाँ कहो या ना कहो, कुछ तो कहो। बनाई जा रही। अब समझा मैं आपकी बात, या समझ में आ रही? दोस्तों जरा सोचो, आपको और हमें मालूम नहीं है, दुल्हन के बनने संवरने के बाद, दुल्हन के बनने संवरने के बाद सबसे पहला हक यह है कि उसका शौहर ही की नजर उसके ऊपर पड़े, उसकी शौहरी की नजर उसके ऊपर पड़े, किसी गैर की नजर न पड़े। भाई दुल्हन किसके लिए सजाई जाती है? आप बताओ, किसके लिए सजाई जाती है? सारे बताओ, किसके लिए सजाई जाती है? अरे जोर से बोलो। दूल्हा के लिए। सबसे पहला हक उसका यह है कि उसके ऊपर नजर पड़ने वाली सबसे पहले शौहर की होनी चाहिए। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ शौहर की नजर नहीं पड़ रही है, पहले नजर गैर की पड़ रही है। भाई वीडियो बनाने वाले कौन होते हैं? गैर होते हैं या शौहर होता? गैर होता। मेरे कहाँ जा रहा माशरा? देखिए समाज हमारा कहाँ जा रहा। मेरे भाइयों, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे खुश हो रहा हो बाप उसका लड़के का, मैं वीडियो को देख करके वाह मेरे बेटे की और मेरी दुल्हन, जो बेटे की दुल्हन बनने वाली उसकी वीडियो बनाई जा रही, उसे नहीं मालूम है तुम्हारा बेटा हीज है, वो इस लायक नहीं कि पहली नजर उसके ऊपर डाले। पहले तुम्हारा बेटा ये चाह रहा है, पहले उसके ऊपर गैर महरम की नजर पड़ेगी, बाद में मेरी पड़ेगी। तो हीज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ये गैरत नहीं रही। बाप खुश हो रहा हो कि मेरी बेटी की वीडियो बनाई जा रही, मेरे दामाद की वीडियो बनाई जा रही, उसे पता नहीं तेरा दामाद तो हीज है, इस लायक नहीं कि पहली नजर उसके ऊपर डाल। सोचो जरा सा, हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये वसीयत करना, ये कहां हमें ले जाना चाहता है और हम जा कहां रहे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें ब्याह शादियों के अंदर वीडियो वगैरह नहीं बनवानी चाहिए। अमल करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर वादे करो कौन कौन अमल करेगा? वाह 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 वाह। ये अमल, आपने अमल करने का इरादा किया, वीडियो न बनाना। फिर देखिए घर के अंदर चार चांद लगेंगे कि नहीं लगेंगे। हाल ये है, आज खुल्लम खुल्ला नबी की खिलाफ वर्जी हो रही है, सहाबा किराम के नक्शे कदम की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है, अल्लाह के फरमान की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही, शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से शादी होती है और उधर खटपट शुरू हो जाती है। खटपट शुरू हो जाती है। बहू से ससुराल वाले चिढ़ने लगते हैं, बेटे से इसके वो इसकी ससुराल वाले चिढ़ने लगते हैं, और दोनों खानदानों में आपस में दरार पैदा हो। हम नबी की
खिलाफ वर्जी करके, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके हजरत साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के नक्श कदम से हटकर हम यूं चाहें हमें कामयाबी मिल जाए, नहीं मिल सकती है। आओ, अगर कामयाबी तलाश करनी है, अगर कामयाबी को देखना है, कामयाबी लेनी है, तो मेरे दोस्तों हमें और आपको नबी पर अमल, नबी की बात पर अमल करना चाहिए, अल्लाह के फरमान पर अमल करना चाहिए। इसके अलावा हमें और आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कुरान कह रहा है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, अल्लाह के लिए इज्जत, अल्लाह के रसूल के लिए इज्जत, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल और रसूल अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात मानने वालों के लिए इज्जत है। इज्जत के मुतलाशी सबसे पहली बात ये बातें माने, अमल करें तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं तो शुरू में जो बैठा था वो इसलिए नहीं बैठा था कि लंबी बात करूंगा, लेकिन मैं देख रहा था कि यहाँ इनके मुकर्रीन हजरात में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो इसलिए सोचा कि चलो बात अल्लाह ताला ने जहन में जो डाली वो आपके नज़र कर दी गई। बहरहाल उम्मीद है कि शायद इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और सबने वादे किए तो इंशाअल्लाह और भी अमल होगा। तो मेरे ख्याल में शायद वो हजरात उलमाए किराम मुकर्रीरीन इज़ाम तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे मुहतमिम साहब का इधर से उठकर इधर बैठना इस बात को बतला रहा है कि माशाअल्लाह वो उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बात तो दूसरी कहने का इरादा था, मगर यहाँ बैठने के बाद अल्लाह ने बात दूसरी जहन के अंदर डाली। अल्लाह ताला हम सभी को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।